आगे जरा भारत पाकिस्तान की भी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि खबर यह है कि शहबाज रिजीम आने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच क्या हालात बेहतर होंगे। तज्ज़े निगारों का मानना है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी जरूर हो सकती है, लेकिन कश्मीर के मामले पर जिस तरीके का मौका पाकिस्तानी वजारत खारजा का है, अगर उसमें कोई नरमी आती है तभी जाकर आगे बेहतरी के आसार देखने को मिल सकते हैं। इस बीच चूंकि पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से जो खबर है उसमें इमरान खान के जो साबिक मुआवनिन खुसूसी हैं शहजाद अकबर और शहबाज गिल, इन सभी का नाम स्टॉप लिस्ट में पहले डाला गया, लेकिन दूसरी तरफ अब जाकर सबकी नजरें इसलिए भी हैं चूंकि नई पॉलिसी जो खारजा पॉलिसी होगी जिस पर शहबाज गिल ने गुज़श्ता दिनों सवालात उठाए थे, जो पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिसी बनती थी तो शहबाज गिल भी उन मशवरा देने वालों में हुआ करते थे। उन्होंने खुद इमरान खान सरकार पर सवाल उठाए थे, लेकिन शहबाज गिल के दोबारा हुकूमत में आने से या बहुत करीबी ये समझा जा रहा कि जब कोई पॉलिसी बनेगी और खारजा पॉलिसी में उनका जो है वो बड़ा रोल रह सकता है आने वाले दिनों में, तो इसलिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। उम्मीद की एक किरण जरूर नजर आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मसले पर शायद कोई इत्तफाक ना हो, जो कि भारत का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और पाकिस्तान मुसलसल बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस मामले को उठाता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की तरफ से कोई परवाह अभी तक पाकिस्तान के सारे मामलात की नहीं की गई है। लेकिन दोनों के दरमियान किसी बात पर आगे बढ़ सके, फेस टू फेस बात हो सके, मुज़ाकरात जो साल 2015, 16 और 17 के बाद लगातार 2022 तक मौजूदा हालात की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम रहा, दहशतगर्दी के मामलात पर भारत और पाकिस्तान में बातचीत नहीं हो सकी है। अगरचे दरपर्दा मुज़ाकरात की दोनों के दरमियान खबरें पिछले एक साल के दौरान सामने आती रही हैं, लेकिन बर्फ पिघले दोनों ममालिक के दरमियान खारजा पॉलिसी ऐसे शायद पाकिस्तान के अंदर बने जिससे भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों यानी नई रजीम पाकिस्तान के अंदर जो आज से इक़्तिदार संभालने जा रही है और वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत वाली बीजेपी की जो गवर्नमेंट नई दिल्ली के अंदर है, उनके दरमियान बराह रास्त कोई बातचीत हो, इस तरह की भी बातें अब की जाने लगी हैं कि शायद आने वाले दिनों में ऐसे हालात पैदा हों। नाज़रीन, जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो एक और दिलचस्प डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है, और दिलचस्प डेवलपमेंट यह है कि सदर पाकिस्तान कौन होंगे, क्योंकि सदर पाकिस्तान यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाने के लिए जो मौलाना है वो पर तोल रहे थे और लगातार ये बताया जा रहा था कि नए जो है वो सदर ममलिकत वो होंगे, लेकिन फिलहाल खबर पाकिस्तान से ये है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मुस्तफ़ी नहीं होंगे और उन्होंने खुद इस बात का ऐलान जो है वो कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की कामयाब तहरीक के बाद उनका जो फैसला है वो सामने आया है कि वो किसी भी तरीके से फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे और लगातार जो कानूनी जिम्मेदारियां और आईनी जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई है उसे वो बरकरार रखेंगे, जबकि गवर्नर पख्तूनख्वा और गिलगित बिल्तिस्तान ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। ये डेवलपमेंट्स बैक टू बैक हो रही है उस वक्त जब शहबाज शरीफ ने थोड़ी देर के बाद आज ओहदे और राजदारी का हल्फ लेना है, चूंकि अभी जो नंबर्स है उसके हिसाब से कोई मैजिकल तोड़ फोड़ होगी ऐसा कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तानी सदर का फैसला सामने आया जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और अपने आईन की जिम्मेदारियां पूरी करके जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में इत्तला दी कि तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों से मुस्तफ़ी होने का फैसला किया है। ये बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि असेंबलियों से भी वो मुस्तफ़ी होंगे, यानी सभी पीटीआई के मेंबर्स असेंबलियां भी छोड़ेंगे और ये एक नया ट्रेंड होगा। फिर तो अगर पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसा ही होता है तो किस तरीके से सरकार बन चलेगी आगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। फवाद चौधरी का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फैसला हुआ है कि वजीर आजम के इंतखाब के बाद यह अमल कौमी असेंबली से शुरू किया जाएगा, यानी थोड़ी देर के बाद जब असेंबली शुरू होगी उसके फौरन बाद इस्तीफों का सिलसिला भी सामने आएगा। ARY न्यूज के मुताबिक और फवाद चौधरी के ट्वीट के मुताबिक यह कार्रवाई आज से ही शुरू होगी। तो यह समझ लीजिएगा कि एक बड़ा ड्रामा पाकिस्तानी सियासत के अंदर होने जा रहा है और इमरान खान ने जो कल कोर कमेटी का इजलास बनीगाला के अंदर रात देर गए तलब किया था उसमें यह बड़े फैसले लिए गए हैं।